के जौनपुर से, जहां 48 घंटे से लापता दंपति का कुछ भी नहीं चला पता। एसडीआरएफ पुलिस खोजने में नाकाम। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर। घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं। अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के जौनपुर से, जहां मलुकपुर गांव में खेत की सिंचाई करने गए 48 घंटे से लापता पति पत्नी के गायब होने का मामला सामने आया है। खबर खुटान थाना क्षेत्र के मलुकपुर गांव का बताया जा रहा है। लापता दंपति की बेटी सरिता कुमारी के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जौनपुर पुलिस लखनऊ एसडीआरएफ टीम के साथ खोज रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह 6 बजे उक्त गाँव के दंपति खेत की सिंचाई करने के लिए गए थे। जब घंटों समय बीत जाने के बाद घर नहीं लौटे तो परिजन घबराने लगे, इधर उधर खोजने लगे। जब उनका कहीं पता नहीं लगा तो इसकी जानकारी संबंधित थाने को दी। पुलिस ने मामले को गंभीरता देखते हुए मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश करने लगी। एक दिन बीत जाने के बाद जब उनका सुराग नहीं लगा तो यहाँ की स्थानीय पुलिस संदिग्ध परिस्थितियों में 48 घंटे से गायब दंपति का नहीं लगा सुराग। लापता दंपति की बेटी सरिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। यूपी के एसडीआरएफ टीम के साथ पुलिस दोनों की तलाश में जुटी है। देखे रिपोर्टिंग इंचार्ज शिवसेंद्र यादव की रिपोर्ट। हाँ बेटा बताइए। सर 3 दिन पहले संडे को हमारे माता पिता सुबह 6 बजे खेत की सिंचाई करने गए थे। मतलब अधिक करते हैं हमारे माता पिता, हम लोग बहुत गरीब हैं। हमारे माता पिता सुबह गए 6 बजे और हम लोग सोचते मतलब 10 बजे तक लाइन कट जाती थी तो वो लोग आ जाते थे खाना खाने। तो वो खाना खाने नहीं आए तो हमारी बड़ी सिस्टर, हमारी बड़ी दीदी हैं, ये बोल रही हैं कि मम्मी नहीं आए अभी, तुम लोग जाओ ना। तो हमारी छोटी सिस्टर को दीदी हमारी भेजी कि जाओ बेटा देख के आओ, मम्मी पापा मतलब खाना के साथ भेजी थी कि जाओ खाना देकर आओ। तो वो लोग नहीं दिखे। तो उसके बाद मेरी सिस्टर जो थी देखी हो कि वहाँ हमारे मम्मी का मोजा, चप्पल और फावड़ा था। तो वो देख के चली आई, कह रही है जाने दो। मतलब जो जिसके अधिक करते थे माँ बाप हमारे ना हम लोग, तो वो बहुत मतलब ठीक ठाक थे, परिवार की तरह मानते थे। खाना उनके घर मम्मी जी खा लेती थी, लेकिन पापा चाय पी के नाश्ता करते थे, बस खाना नहीं खाते थे। तो पापा के लिए खाना लेकर गई थी। फिर उसके बाद फिर हमारी दीदी जो थी ये बोली कि वहाँ किसी से पूछी नहीं कि मम्मी पापा जो है। फिर 2:30 बजे जाओ देखो कहाँ पे है मम्मी पापा। तो उसके बाद ये बोली कि नहीं दीदी हम नहीं जाएंगे। तब दीदी मेरी डांटी, कहीं क्यों नहीं जाओगी, जाओ देखो ना। तो ये गई तो पूछने, तो वहाँ पे एक अपने खेत में, हमारे बगल ही खेत के जहाँ अधिया हम करते थे उनको वो भी अधिया ही करते हैं। तो वो अपने खेत में खाद की छिटाई कर रहे थे। तो हमारी जो छोटी बहन थी बोली कि चाचा आप हमारे मम्मी पापा को देखे हैं? तो बोले नहीं बेटा हम आपके मम्मी पापा को नहीं देखे हैं, 3-4 घंटे से हम यहीं पर है लेकिन नहीं दिखाई दिए हैं। और जो जहाँ से मतलब इंजन, जहाँ पानी, जहाँ हमारे माता पिता सिंचाई कर रहे थे जिस इंजन से, वही इंजन के पास एक लोग रहते हैं, बंगी सिंह उनका नाम बंगी सिंह है। उनसे भी पूछे कि दादा आप हमारे मम्मी पापा को देखे? नहीं बेटा यहाँ तो नहीं आए हैं। तो फिर ये चली आई। फिर हम लोग सोचे उन्हीं के घर गई होंगी जिसका आधिया है, मतलब उनके घर रहती होती थी, मम्मी पापा दोनों लोग चले जाते थे। तो फिर हम लोग वेट करते करते शाम हो गई, 5 बज गए। फिर हमारी दीदी बोली कि जाओ क्या, मतलब पूछी कि तुम उनके घर गई थी जिसके घर अधिया किया जाता है, सिंटू सिंह का अधिया लिया गया है? तो ये बोली नहीं हम नहीं गए थे। तो ये बोली कि नहीं गए थे। तब दीदी जी हमारी बोली क्यों नहीं गई थी, जाना चाहिए ना तुम्हें। तो फिर हमारी सिस्टर की दीदी बोली कि जाओ जाओ तुरंत, फिर जाओ। फिर तुरंत गई कि जाए अच्छा जाके पूछे। तो पूछी तो जिसका अधिया करते थे हमारे माता पिता, हम लोग अधिया करते थे, तो वो लोग मतलब तो उनकी वाइफ थी, वो नहीं थे जिनके दिए, उनकी वाइफ थी। तो उनसे पूछी चाची हमारे मम्मी पापा आपके यहाँ आए? कहे नहीं बेटा नहीं आए हैं। तो वो मतलब हमारे जहाँ खेत है वहाँ बहुत बाग होगा, तो वहाँ ढूंढने लगी कि मम्मी लकड़ी उकड़ी, हम लोग जानते हैं आप कि मजदूर लोग गरीब हैं तो लकड़ी उकड़ी काट के तब लाते। तो सोची कि लकड़ी उकड़ी काट के वहीं रख रही होंगी। तो ये गए लोग, चली आती है हमेशा जल्दी जल्दी में। तो ये लोग गई तो देखने लगे, तो गई एक
बाद पूरा खेत ढूंढ मारा, वहाँ सरसों से सब कुछ वहाँ देखे नहीं दिखाई दी। जो मतलब जिसके अधिया है वो लोग आए तो वहाँ न, जैसे हमारा खेत है, जो हमारे अधिया जहाँ करते हैं वहीं बगल में एक लोग कमलेश सिंह है, उनका भी खेत है। तो अपने मेड़ पे जो था खुला तार लगाए थे, बिजली का तार लगाए थे। तो वो जो अधिया हम लोग करते हैं, तो ये दोनों लोग को कह रहे हैं बेटा उधर मत जाओ, उधर तार है, उधर खुला तार लाइन है उसमें। तो ये लोग नहीं गए। तो उसके बाद हम लोग जब रोने लगे घर पे, तो हमारे चाचा भैया बड़े पापा सब लोग वहाँ ढूंढने चले गए। तो जो वहाँ बंगी सिंह थे तो लाइन मैन को बुलाए और लाइन कटवा दिए। तो उसके बाद सब लोग ढूंढने निकले, नहीं मिले। वहाँ जो तार था वही बगल में हमारे पिताजी का बॉडी के निशान मिला है। माताजी का कोई पता नहीं है। अगर हमारे पिताजी का डेड बॉडी के निशान मिला तो माताजी कहाँ गई हैं? हम पूछना चाहते हैं उनसे कि हमारी माताजी निशान है, डेड बॉडी अभी तक मिला नहीं, डेड बॉडी लोग का नहीं मिला, मिल ही नहीं रहा। ये हम लोग क्या करें? पुलिस कल से खोज रही है। हाँ, पुलिस मतलब हम लोग एप्लीकेशन दिए, उसी दिन शाम को गए कि 10 बजे गए वहाँ, तो एप्लीकेशन दिए। तो वो लोग फिर कल गए थे, हम लोग कल वहाँ पे फिर गए थे, पूरा दिन वही दिन कल पूरा बीता। उसके बाद वो लोग बोले कि तुम लोग शांत रहो, हम लोग कुछ कार्रवाई करेंगे। तो वो लोग जो कमलेश सिंह है उनको गिरफ्तार किए हैं। तो उनसे पूछताछ करने के बाद वो लोग बता रहे हैं कि मतलब कमलेश सिंह बताए, उनसे पूछे कमलेश सिंह से, पुलिस जो थी वो बता रहे थे कि हम उनको बोरी में बांध के नहर में फेंक दिए हैं।